हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट गाइड के संस्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग और यूं समझिए सबसे खूबसूरत अंग जो है वो है आंख। जी हाँ दोस्तों, नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेत्र का मतलब ये आपको फिगर दिख रहा है, ये ऊपरी पलक है और ये निचली पलक है। कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है, उन स्थितियों में ऐसे दिखाया गया है। तो ये वाला ऊपरी पलक है और ये निचली पलक है। ठीक है, अब इसके अंदर की ये सारी बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखाई गई हैं। वन बाय वन इनको समझेंगे कि क्या चीजें हैं, अब कैसे हमारा जो कि नेत्र लेंस, आई लेंस वर्क करता है और कैसे बहुत से बड़े एक वस्तु को छोटे के रूप में हम रेटिना पर देख पाते हैं। इन तमाम चीजों पर बात किया जाएगा या अपने खूबसूरत अंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं ये दृढ़ पटल पर। जी हाँ दोस्तों, जो स्क्लेरोटिक है उसमें क्या होता है, ये बहुत दृढ़ होता है, अपारदर्शी होता है। दृढ़ पटल की हम बात कर रहे हैं। दृढ़ पटल में समझिए अपारदर्शी, श्वेत और इस आंख का सबसे किनारे वाला भाग होता है और ये बहुत दृढ़ होता है। इसका काम होता है आंख के अंदर की सारे अंगों की, इनके सारी चीजों की रक्षा करना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है, ये तो रहा दृढ़ पटल। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ये ऊपरी पलक है, ठीक, और ये निचली पलक है। अब देख रहे हैं इसके सामने आपको दिख रहा है कॉर्निया। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया वह भाग है जहां से सबसे पहले प्रकाश वहीं से आता है। प्रकाश क्या होगा, यहीं से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्रकाश क्या होगा, यहीं से आएगा। तो सबसे पहले प्रकाश ये कॉर्निया से ही गुजर करके जाता है। यह आपका जो दृढ़ पटल दिख रहा है इसके ठीक एकदम सामने वाला है, ये उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, ये उभरा हुआ भाग है, ये समझिए प्रकाश का रास्ता है और पूरे आंख का ये 1/6 भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुतली या तारा, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। यह दोस्तों जो प्यूपिल है वो आइरिस, ये जो आइरिस दिख रहा है इसके मध्य बिंदु है, एक पॉइंट के रूप में होता है, जिसे पुतली या तारा कहते हैं। पुतली और जो तारा है वो बहुत छोटा भाग होता है। ठीक है, जो कॉर्निया है सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पे आएगी, कॉर्निया से उसके बाद किस पर जाएगी, पुतली से होकर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आइरिस की बात करें, आइरिस ये काले रंग का होता है। आइरिस काले रंग का होता है और ये क्या करता है, जो हमारा प्रकाश है उसका संयोजन करता है। मतलब कितना प्रकाश इसके आंख के लिए चाहिए, इन सारी चीजों समझिए। जो आइरिस है वो अपारदर्शी एक झिल्ली की तरह होता है, एक काले भूरे रंग का नीला भी दिखाई देता है। इसका काम क्या है, प्रकाश का नियंत्रण करना। ठीक है, और जो पुतली है, जो हमारा प्यूपिल है, जो तारा है, ये क्या करता है, आइरिस की मदद से जो तारा है, जो प्रकाश के जो समायोजन है, जो प्रकाश आते हैं, यदि बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो जो तारा होता है अपने आप को सिकुड़ कर लेता है, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से एक नियंत्रित प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुंच जाता है। यदि प्रकाश किसी वस्तु पड़ने वाले प्रकाश बहुत कम है, बहुत हल्की है, तो ये मांसपेशियां फैला लेती हैं और बहुत ज्यादा अपनी मांसपेशियों को स्प्रेड कर लेती हैं। इसकी वजह से ज्यादा प्रकाश नेत्र लेंस के लिए पहुंच जाता है। ऐसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे आप अंधेरों की बात करें, अंधेरों में आपकी आंखें पूरी खुली रहती हैं। ठीक है, अब जब जो सूर्य प्रकाश की बात करें, आपकी आंखें थोड़ी सी दब जाती हैं, तो ये वह रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। प्रकाश की एक नियंत्रित मात्रा ही लेंस तक पहुंचे, इनका ये संयोजन जो कि तारा और आइरिस करते हैं। जब बात हम आई लेंस की करते हैं तो ये पारदर्शी उत्तकों से बना होता है, आर पार हम देख सकें। ठीक है, इसे द्वितीय उत्तल के रूप में होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आंखें हैं वो एक उत्तल लेंस का काम करती हैं। हमारी एक नंबर के प्रश्न आ चुके हैं, हमारी आंखों में कैसा लेंस लगा होता है,
जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस अथवा द्विउत्तल लेंस की बात करते हैं। इसका जो अपवर्तनांक है, ठीक है, हमारे आंख का जो यदि लेंस है तो उसका जो अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 1.44 है, ठीक है। ये जो आई लेंस हमारा वो चारों तरफ से, ठीक है, वो किससे घिरा होता है, सिलेरी से घिरा होता है, ठीक है, सिलेरी से घिरा होता है। ये काले रंग का होता है सिलेरी, ठीक है। अब देखते हैं जली द्रव की जब बात करते हैं तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये वाला जो है ये सब क्या है, जली द्रव है। जली द्रव पारदर्शी और श्वेत होता है, ठीक है, इसे प्रकाश आसानी से आ जाती है। इसमें पूरा एक जल के रूप में, एक द्रव के रूप में भरा होता है जिसे जली द्रव कहते हैं। जब कछाप द्रव या विट्रियस ह्यूमर की बात की जाए तो आपका जो नेत्र लेंस है, ठीक है, और आपका जो रेटिना है, इसके बीच में सब क्या होता है, एक द्रव के कछाप द्रव के रूप में भरा होता है जिसे कछाप द्रव कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रक्तकुटल। रक्तकुटल की बात करते हैं। रक्तकुटल क्या होता है, यह काले रंग का होता है रक्तकुटल। जो प्रकाश की किरण ऐसे आती हैं तो उसकी परावर्तन को रोकता है। जी दोस्तों, जब प्रकाश किरण ऐसे आ रही हैं, ठीक है, काव्या से तारा से होते हुए हमारे आई लेंस पर पड़ती हैं और इनका परावर्तन ना हो, इसको रोकने के लिए जो हमारा काम करता है रक्तपटल काम करता है, ठीक है। ये काले रंग का होता है। ये काले रंग के होने के कारण ही ये अवशोषण का काम करता है, ठीक है, और नेत्र परावर्तन की चीजों को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुख्य पॉइंट है रेटिना हमारे आंख के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो आपका दृढ़ पटल हो गया, दृढ़ पटल के बाद रक्त पटल आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला दिख रहा है अंदर का भाग, वो क्या है, वो रेटिना है। जी दोस्तों, दृष्टि पटल, इसी पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ए बी वस्तु है, यहाँ पर ए बी वस्तु दिख रहा है। ये जो प्रकाश किरण ऐसी आएगी, ठीक, यहां से क्या होता है, हमारी आंखों पर क्या होता है, यहाँ पर यही वो रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, और एक छोटे बिंदु आकार में हमारा बनता है, ठीक है। तो ये भी जो पॉइंट है वो बीए के रूप में यहाँ पर बन गया है, बहुत छोटा सा, वास्तविक लेकिन उल्टा, ठीक है। ये हमारे उत्तल लेंस का वर्ग भी होता है, ठीक। ये जो हमारा नेत्र लेंस है, ये देख रहे हैं कि इधर के साइड इसकी वक्रता त्रिज्या थोड़ी बड़ी है और इधर वक्रता त्रिज्या कम है, ठीक है। तो जो सिलेरी लेंस होते हैं क्या करते हैं, इनकी मांसपेशियां इनको दबा करके जो हमारी फोकस है उसको बदल भी सकते हैं, इधर उधर बदल सकता है। ये बदलने का काम जो कि आइरिस करता है, जो इसकी चारों तरफ लगा होता है, ठीक है। आपने रेटिना को भी सीखा, ग्लूकोटल को। अब बात करते हैं पीत बिंदु। जी दोस्तों, येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट ये है वह बिंदु है जहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही सुनिश्चित और क्लियर बनता है। वास्तव में जो यहाँ पर बना है, इस पटल में जो बना हुआ है, ये पीत बिंदु वह जगह है जहां पर प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट, मतलब ये समझिए सबसे स्पष्ट है, चारों तरफ कहीं भी जो हो जाए सबसे स्पष्ट कहाँ बनता है, पीत बिंदु के पास, इसीलिए उसे पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी बात किया जाए, यह वह बिंदु है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है और यहीं पर जो हमारा प्रतिबिंब है यहाँ पर भी नहीं बनता है, प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी स्थितियां रही, आपने जाना। उसके बाद आप देख रहे हैं दृष्टि तंत्रिका। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद मैं रिकॉल करता हूँ, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। ये भी एक वस्तु है जिस तरीके से उत्तल लेंस का काम हमारे यहाँ कर रहा है, और इस तरीके से वस्तु से प्रकाश आई और इस तरीके से एक जगह पर हमारा प्रतिबिंब को दर्शा दी। ये सारी जो प्रक्रिया हुई, इसका जो ज्ञान है, इसका जो चेतना है, ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, जिसे दृष्टि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो हमारे ब्रेन तक इसका सूचना देता है और उसके बाद हमको पता चलता है हाँ भाई ये वस्तु इस आकार का है, इस रंग का है, तमाम चीजें हमें इससे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आइए एक बार
हल्के बहुत कम समय लेकर के आपको रिकॉल कर देते हैं। आपने जिस तरीके से देखा, आपकी जो आंखें हैं खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका ऊपरी पलक है और ये निचली पलक है। इसके अंदर की विस्तार से बात की जाए तो ये चित्र आपके सामने दिख रहा है। ये ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला जो आवरण है उसे हम दृढ़पटल कहते हैं। यह अपारदर्शी होता है दोस्तों। ये बहुत दृढ़ होता है और श्वेत होता है, ये जिसकी वजह से इसके अंदर के अंगों की सुरक्षा होती है, इसीलिए इसे दृढ़पटल कहते हैं। उसके बाद जब बात कर रहे हैं कॉर्निया की, कॉर्निया वह समझिए सेंटर है जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं। सबसे पहले प्रकाश किरणें वहीं से प्रवेश करती हैं। यह उभरा हुआ भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देख रहे हैं जिस तरीके से ये उभरा हुआ है, यह पारदर्शी होता है और प्रकाश का समझिए आने का यही रास्ता है। और हमारी आंखों का मतलब समझिए 1/6 भाग यही होता है, 1/6। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं आइरिस इधर है। ठीक, आइरिस काले रंग का होता है। यह प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है। और आइरिस के बीच में देख रहे हैं एक बिंदु के रूप में जो दिख रहा है वही आपका प्यूपिल है, तारा है, पुतली है। यह दोस्तों पुतली का मेन उद्देश्य क्या होता है, जब बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो अपने मांसपेशियों को सिकुड़ा लेता है और एक निश्चित प्रकाश अंदर जाने के लिए इजाजत देता है। यदि बहुत कम प्रकाश है तो अपने मांसपेशियों को और फैला लेगा और एक निश्चित और एक अच्छी प्रकाश जाने के लिए यहाँ पर भी इजाजत देता है। ठीक है। ये काम है पुतली और तारा का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेरी। पहले नेत्र लेंस की बात करते हैं दोस्तों। नेत्र लेंस आप देख रहे हैं जिस तरीके से आकार दिख रहा है, ये आपका इधर इस साइड में इसकी वक्रता तीव्रता ज्यादा है, इधर वक्रता तीव्रता कम है। ठीक है। नेत्र लेंस है वो पारदर्शी उत्तक से बना होता है। यह द्वि उत्तल लेंस का काम करता है दोस्तों। इसका जो पूर्णांक 1.44 है। ये चारों तरफ, ये जो आई लेंस है ये चारों तरफ सिलेरी से घिरा होता है। सिलेरी एक काले रंग का भूरे नीले का होता है। ये क्या करता है, जो आई लेंस है इसके अपने मांसपेशियों के हिसाब से इनको सिकुड़ा लेता है और क्या करता है, जो फोकस बनता है उसको बदल सकता है, इधर उधर कर सकता है। ठीक है। आपने इस तरीके से देखा। अब बात करते हैं रक्तक पटल का। रक्तक पटल दृढ़पटल के बाद आता है। यह काले रंग का होता है। मुख्य रूप से इसका काम जो है कि जो अंदर जो लेंस है ये इसके परावर्तन को रोकता है कि परावर्तन न हो। ठीक है। और ये काले रंग के होने के कारण ये प्रकाश का अवशोषण भी कर लेता है। ठीक। रेटिना की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। जब यदि प्रकाश, मान लीजिए ये भी वस्तु है, जब प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं तो यहाँ से एक बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे हम, यहाँ पर एक बिंदु के रूप में वास्तविक उल्टा यहाँ पर एक छोटे से वस्तु बिंदु के आकार में मिलता है। इसे हम कहाँ किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पीत बिंदु की बात किया जाए, पीत बिंदु वह स्पॉट है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट क्लियर बैठता है। ठीक। अंध बिंदु की बात की जाए, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब नहीं बनते। ठीक है। और दृष्टि तंत्रिका की बात की जाए, दृष्टि तंत्रिका का मतलब समझिए जो हमारी आंखें देखती हैं, जो महसूस करती हैं, उसकी चेतना, उसकी भावना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, वही क्या है, दृष्टि तंत्रिका। ठीक है दोस्तों, आपने जिस तरीके से सीखा कि ये आंख है और आंख में कैसे प्रकाश एक वस्तु को लेकर के वर्क करता है, कैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इसको एक नए फॉर्मेट में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इन स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चश्मे का यूज करते हैं। चश्मा अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं को एक अगले वीडियो में नए उमंग के साथ सीखेंगे। तब तक के लिए